खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार, सिफारती महाज की कमान संभाली। अमरीका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार की दावत पर बुलाए गए इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा ने शिरकत की है। इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, इंतहाई अहम इजलास, बताइए हमें कि किन उमूर पर बात हुई और इस इजलास का एलामिया कब तक आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, आज रात गए तक भी इसका एलामिया, मुश्तरका एलामिया आ सकता है। इस हवाले से आज दिन भर एक तो चारों वज़ीर खारजा की पाकिस्तान खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से वफूद की सतह में वन मुलाकात हुई। उसके बाद एक इज्तिमाई यानी मुश्तरका इजलास भी हुआ जो कि तकरीबन 1.5 घंटा तवील था, जिसमें ख़ास तौर पे चारों ममालिक जो है उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप किया। ख़ासतौर पे राब्तों के हवाले से एक स्ट्रेटजी प्लान की गई कि किस तरह हमने राब्ते आगे बढ़ाने हैं और ख़ास ईरान और अमेरिका को टेबल पे कैसे लाना है। पीस टॉक का जो पाकिस्तान का मिशन है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है और इस हवाले से जो रुकावटें हैं उसको कैसे मिलकर हमने दूर करना है। तमाम ममालिक जो है उस पर उन्होंने एक अपनी राय दी और उसके ऊपर कंसेंसस भी किया। अगरचे इलामे में बाकी तफसीलात भी आएंगी, ताहम इसहाक डार ने इसको खुशाइंद करार दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने एक मुश्किल और अहम वक्त पे दोस्त ममालिक के वज़ीर खारजा का पाकिस्तान आना, इसको एक तो इजहार तशक्कुर भी किया है और दूसरा उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अमन और सलामती के लिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट, पूरे खित्ते की अमन और सलामती से जुड़ा ये मामला है, इस पर मिलकर कोशिश करनी है और पाकिस्तान की जो खास तौर पे मिशन है इसमें अमन लाने की, सलामती लाने की, इसमें मज़ीद 4 हाथ उस पे पाकिस्तान के साथ और मिल गए हैं, मजबूत हो गया। इस सिलसिले में तफसीलन आपने हमें आगाह किया। टिका खानसानी, आपका शुक्रिया। हौलनाक जंग के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक पेज पर। वजीर आजम का सऊदी अरब का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खित्ते में बहरान के दौरान गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात में अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वसी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर खारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर मुमलिकत के मौक़िफ़ से आगाह किया। अहम तरीन बैठक में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने भी शिरकत की। सऊदी वज़ीर खारजा के बाद तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फेदान और मिस्री वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने भी शिरकत की। आपको ये बताएं कि सऊदी वज़ीर खारजा के बाद तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि करीबी राबते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फेदान और मिस्री वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब आपको ये बताएं कि पेंटागन ने ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के जंगी अज़ाइम बेनकाब कर दिए। लिखा, स्पेशल ऑपरेशंस और महदूद ज़मीनी कार्रवाइयां अमेरिकी प्लान का हिस्सा हैं और ये ऑपरेशन कई हफ्ते तवील हो सकता है। खाक जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मस के साहिली इलाकों पर हमले भी ऑप्शंस में शामिल। बहरी जहाज़ों पर 4000 से ज़्यादा अमरीकी मैरिन्स मशरिक़ वुस्ता पहुँच चुके हैं। 82वीं एयरबोर्न के पैराट्रॉपर्स स्टैंड बाई पर हैं और ये भी वाज़ेह नहीं है कि सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती के मंसूबे की मंजूरी देंगे भी या नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा इख्तियार माना जाए, पाबंदियों का खात्मा भी नागुज़ीर। किसी भी मुज़ाकरात में हट जाने का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़, कहा पायदार अमन की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इस जंग का आगाज़ नहीं किया लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारी आला सतह क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की दुश्मन को ललकार, कहा अमरीका अवामी सतह पर मुज़ाकरात और खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारी फ़ौज मुकम्मल तैयार है। अमरीकी फ़ौज के मुल्क में दाखिल होने का इंतज़ार कर रही है। दुश्मन को सख्त सज़ा मिलेगी। अमरीका 15 नुकाती फहरिस्त के ज़रिए वो चीज़ें हासिल करना चाहता है वो जो जंग के ज़रिए हासिल नहीं कर सका।
और रेंज में आते ही यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया। कहा, बहरी बेड़े की तमाम नकलो हरकत और उसकी पोजीशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। आबनाए हुर्मज़ और बहराए ओमान पर मुकम्मल तौर पर ईरानी बहरिया के कंट्रोल में हैं। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी फ़ौजी खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की जिल्लत आमेज कैद में तब्दील हो जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी जानिब हमले। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसलसल बमबारी जारी है। सुबह हर्मज़गान के साहिली इलाकों पर बारूद की बौछार, 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। सुबह गिलान के गांव ओसमुंदान पर बमबारी से 6 शहरी शहीद, 5 अफराद जख्मी। इस्फहान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले में 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला, नशरियात मुअत्तल कर दी गईं। शिराज और कराच शहर में धमाके, बुशहर में मवासाती टावर निशाना। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से जायद, 216 बच्चे भी शामिल। इराक में भी ईरान के हामी ग्रुप के अड्डों पर बमबारी। सुबह सलाहुद्दीन और मौसल में पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। जुनूबी लबनान में बमबारी से 2 शहरी शहीद हुए। घर और शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान पहुंचा। और ईरानी पासदारान इनकलाब का तगड़ा जवाब, हमलों की 86वीं लहर दाग दी। तल अबीब और अशदोद में धमाके, वस्ती इसराइल में अफरा तफरी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी निशाना। विक्टोरिया, आरिफजान और अलखुर्ज बेस पर हमले। बहरीन में एल्युमिनियम कंपनी पर ड्रोन दाग दिया, 2 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर मंजर आम पर। E3 रेडार तैयारे की मालियत $1 अरब है। मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहदा अरब अमारात ने मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मशरक़ी आज़रबाईजान से जासूसी के इल्ज़ाम में 6 इसराइली एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पासदारान इनकलाब ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मगरबी सूबा लरिस्तान में गैर कानूनी फिल्म बंदी और झूठी मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन में 35 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक 16 अफराद को गैर कानूनी फिल्म बंदी और 19 को झूठी मालूमात फैलाने पर पकड़ा गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर कशकाश ने ईरान से हट जाने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि मौजूदा बहरान के सियासी हल में ईरानी जारहियत का इजाला किया जाए, वाज़ेह ज़मानतें शामिल हों ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना हो। अदम जारहियत के उसूल को मजबूत बनाया जाए। शहरी तनसीबात और अहम ढांचे को निशाने बनाने पर ईरान से हट जाना वसूल किया जाए। ईरान ने जंग से पहले अपने पड़ोसियों को अपने इरादों से मुतालिक धोखा दिया। अनवर करकाश ने कहा कि मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत का मुजाहरा किया। खलीज अरब के अमन के लिए ये पहलू सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। You all are aware, foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt are in Pakistan at my invitation. I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers. I am sure you have covered our press readouts on these meetings. The 3 foreign ministers also called on the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. As you know, the purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt, which was held today in Islamabad. You may recall that our first meeting was held in Riyadh on 19th of March 2026. Let me first give you the host summary of the second meeting of 4 foreign ministers which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support
to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The foreign ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway to prevent conflicts and to promote regional peace and harmony. We called for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. The foreign ministers also discussed ways and means to further strengthen mutual cooperation among the four brotherly countries. Ladies and gentlemen, let me underscore my profound gratitude to my brothers, the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey, and Egypt for their support to Pakistan efforts for peace in the region. As you know, under the leadership of the Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif, Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me also share with you that I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. Therefore, there is a strong appreciation and support among all our friends for the efforts being made by Pakistan. We will continue our efforts with sincerity and commitment. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. I thank you all.